क्लास 10 ज्योग्राफी मिनरल एंड रिसोर्स। ज्योग्राफी का क्लास 10 का मिनरल एंड रिसोर्स चैप्टर के अंतर्गत आज पढ़ेंगे कोयला के बारे में, कोल के बारे में। तो पहले देखते हैं कि कोयला बनता कैसे है। कहता है कि मान लीजिए कि आज से करोड़ों वर्ष पहले किसी रीजन में बहुत सारे जंगल थे और उस जंगल में बहुत सारे क्या थे, पेड़ और किसी तरह की आपदा आई, बाढ़, भूकंप, और उस आपदा के कारण ये सारे पेड़ क्या हो रहे, अपने जमीन को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर नीचे आ गए और ये अपने स्थान को छोड़कर नीचे की तरफ लेट गए। अब समय के साथ साथ क्या हुआ होगा कि समय के साथ साथ इसके ऊपर मिट्टी के लेयर बैठने लगे, नए नए मिट्टी के लेयर आने लगे, कहीं से हवा लेकर आ रहा है और बिछा दे रहा है और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक मोटी परत इसके ऊपर मिट्टी का बैठ गया। और ये घटना एक दो दिनों का नहीं, ये करोड़ों अरबों वर्ष तक ये प्रोसेस चलता रहा। जब लंबे समय के बाद इसके ऊपर मिट्टी का लेयर बैठ गया तो इस मिट्टी के प्रेशर लगा, इस पर टेम्परेचर लगा और प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये जो लकड़ी था, पेड़ था, यह किसमें बदल गया, कोयला में बदल गया, कोयला में बदल गया। तो आप आगे पढ़िएगा कि अच्छा कोयला, खराब कोयला। तो अच्छा कोयला यानी कि गुड क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा और लो क्वालिटी कोयला कौन सा होगा। तो कहता है वैसा कोयला जिसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, वो अच्छा कोयला कहलाएगा। जिसमें ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा, नमी कम होगा, वह अच्छा कोयला कहलाएगा। जो जलाने पर कम धुआं देगा, स्मोक कम देगा, वो अच्छा कोयला होगा। और जो एनर्जी जलाने पर एनर्जी ज्यादा देगा, वह क्या होगा, गुड कोयला होगा। और इसके उल्टा जो होगा वो क्या होगा, लो कोयला, लो क्वालिटी का कोयला, जिसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्मोक जलाने पर धुआं ज्यादा देगा और एनर्जी कम देगा। तो कह रहा है कि अच्छा कोयला और खराब कोयला कैसे बनता है। तो कह रहा है कि जब कोई पेड़ पौधा जो है लंबे समय तक, जितना अधिक दिनों तक जमीन के अंदर रहेगा, वह उतना अच्छा कोयला में बदलेगा। और जो हाल फिलहाल में जमीन के अंदर दबा होगा वो उतना अच्छा कोयला अभी नहीं बना होगा, वह अभी कोयला बनने के प्रोसेस में है। तो मान लीजिए कि कोई पेड़ 1 करोड़ वर्ष से क्या है, जमीन के अंदर दबा हुआ है। कोई पेड़ जो है वो 10 लाख वर्षों से क्या है, नीचे दबा हुआ है। और कोई कोयला है जो 1 लाख वर्षों से, पेड़ जो है 1 लाख वर्षों से जमीन के नीचे दबा है। तो जो वो पेड़ के दबने से हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो वो पेड़ कोयला में बदला है, तो कौन सा कोयला जो 1 करोड़ वर्ष से दबा हुआ है वो अच्छा कोयला होगा। इससे थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला होगा जो 10 लाख से है, और सबसे खराब कोयला होगा जो 1 लाख वर्ष। यानी कि जो जितना ज्यादा समय तक जो पेड़ जमीन के अंदर है वो उतने अच्छे कोयला में बदलेगा। और अच्छा कोयला का मतलब क्या है, उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगा, उसमें ह्यूमिडिटी कम होगा, उसको जलाएंगे तो धुआं कम देगा और जलाएंगे तो एनर्जी ज्यादा देगा, वो बेस्ट क्वालिटी, अच्छे सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज और क्वालिटी। कह रहा है कि कार्बन प्रतिशत या गुणवत्ता के आधार पर कोयला के प्रकार। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज और क्वालिटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कह रहा है कि कार्बन प्रतिशत और गुणवत्ता के आधार पर कोयला के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार। तो कौन कौन सा, पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और
पीट कोयला। जैसे जैसे जो ऊपर में लिखा है वह अच्छा क्वालिटी है, इससे थोड़ा लो, इससे थोड़ा लो ये, इससे थोड़ा लो ये। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा कैसे, एक आता ए बी ली टी, ए बी ली टी, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट, पी से पीट, ए बी ली टी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट कोयला। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी ली टी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। अब कह रहा है कि जो एंथ्रासाइट है वह बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोयला है, कह रहा है कि यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। और यह कैसा होता है, हार्ड होता है। कहता है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। कह रहा है कि भारत में इसका ज्यादा या भारत में ज्यादा पाया नहीं जाता, इसका थोड़ा मोड़ा जो स्टॉक है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। कह रहा कि बिटुमिनस कोयला यह कोयला जो है यह सबसे ज्यादा यूज में हम लोग इसी कोयला को लाते हैं, बिटुमिनस कोयला। कह रहा है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो कमर्शियल यूज होता है। जितना भी व्यवसाय में जो यूज हो रहा है, जैसे आप दुकानों पर देखते हुए कोयला का प्रयोग करते हुए, वो कौन सा कोयला रहता है, बिटुमिनस कोयला। जो हम लोग घरों पे खरीद कर लाते हैं कोयला, उसका यूज करते हैं डोमेस्टिक घरों पे, वो भी कौन सा कोयला रहता है, बिटुमिनस कोयला। और मेटल स्मेल्टिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। सारा इसका बिटुमिनस का वाणिज्यिक प्रयोग, वाणिज्य यानी कि व्यापार में, बाजारों में इसका प्रयोग किया जाता है। कारण घरेलू उपयोग में, घर में जो हम लोग उपयोग करते हैं, कहता धातु शोधन में। तो धातु शोधन या मेटल स्मेल्टिंग क्या होता है, तो जैसे हम लोग मेटल को निकालते हैं तो वो ऑक्साइड के रूप में रहता है, जैसे आयरन ऑक्साइड के रूप में। इसको जब कार्बन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, आयरन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि इसे आयरन को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ऑक्साइड से हटाएंगे। तो इसको कहते हैं स्मेल्टिंग, ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स को मेटल में बदलना। कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, इस कारण इसको क्या कर लेते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं। कहता है तीसरा देखते हैं लिग्नाइट कोयला। कहता है यह लो क्वालिटी का कोयला है, यह सॉफ्ट कोयला, मुलायम कोयला, और इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, इसलिए इसके ब्राउन कोयला भी कहते हैं। कहता है इसका इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में जो हीट का जरूरत होता है वो इसी को जलाकर हम लोग प्राप्त करते हैं। और कहता है कि लिग्नाइट कोयला का भारत में सबसे बड़ा स्टॉक कहाँ है, तो न्यू वैली तमिलनाडु में। कह रहा है लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, यह मुलायम कोयला है, इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और इसका प्रयोग विद्युत निर्माण में करते हैं। और भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तमिलनाडु के नेवेली में। और लास्ट कहता है पीट कोयला, यह सबसे खराब कोयला है, यह घटिया कोयला है, लोवेस्ट क्वालिटी कोल। तो आइए फिर से देखते हैं कि कार्बन परसेंटेज या गुणवत्ता के आधार पर, कार्बन परसेंटेज या क्वालिटी के आधार पर कोयला के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कहता है कि कार्बन प्रतिशत या गुणवत्ता के आधार पर कोयला के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन से, ए बी ली पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ए बी ली पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। कहता है एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला है और यह हार्ड होता है, सर्वोत्तम गुणों वाला हार्ड कोयला। कहता है बिटुमिनस कोयल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कहता है इसका प्रयोग कमर्शियल प्रयोग में किया जाता है, डोमेस्टिक में किया जाता है और मेटल स्मेल्टिंग में। कह रहा है कि वाणिज्यिक प्रयोग, इसका बिटुमिनस का वाणिज्यिक प्रयोग, घरेलू उपयोग और धातु शोधन में। धातु शोधन बता दिए। कह रहा है लिग्नाइट कोयला, कहता है लिग्नाइट कोयला क्या है, लो क्वालिटी का है, यह सॉफ्ट है, मुलायम होता है और इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन, तो इसे ब्राउन कोयला भी कहते हैं। कह रहा है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में। और कह रहा भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा स्टॉक कहाँ है, तो तमिलनाडु के न्यू वैली में। कह रहा लिग्नाइट क्या है, तो निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, यह मुलायम कोयला है, इसका रंग भूरा होता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और इसका प्रयोग विद्युत निर्माण के प्रयोग में करते हैं।
और कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो तमिलनाडु के नए वैली में। और कह रहा लास्ट पीट कोयला, कह रहा पीट कोयला सबसे क्या है, लोएस्ट क्वालिटी का कोयला है, पीट कोयला घटिया कोयला है। तो अभी तक इतना ही, आगे हम पढ़ा देंगे कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया।